मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार धर्मराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, जिसके बारे में वेद में भी बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, जो स्वयं सबकी आत्मा को मृत्युलोक ले जाते हैं, उस यमराज की भी मृत्यु हुई थी। जी हाँ, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको उनकी मृत्यु का पूरा रहस्य बताते हैं। बता दें कि विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य के जुड़वां पुत्र पुत्री यमराज और यमुना का जन्म हुआ। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने अपने पति सूर्य को देखकर भय से आंखें बंद कर लीं, तब सूर्य देव ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया था कि जाओ, तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वह लोगों का प्राण लेने वाला होगा। किंतु जब इस पर संज्ञा ने उनकी तरफ चंचल तरीके से देखा, तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कन्या होगी वह इसी प्रकार चंचलता पूर्वक नदी के रूप में बहा करेगी। जिसके बाद पुत्र का नाम यम रखा गया और कन्या का नाम यमी, जो बाद में आगे चलकर यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुराणों के अनुसार यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभागाध्यक्ष हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों के भौतिक शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार उचित स्थान पहुंचाने और शरीर के हिस्सों को पांचों तत्व में विलीन कर देते हैं। वही मृत्यु के देवता कहलाते हैं। ये सभी का मानना है कि इंसान मरने पर सबसे पहले यमलोक जाता है और वहां यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है। धर्म पूर्वक विचार करते हैं, इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरने के समय यम के दूत ही आत्मा को लेने के लिए आते हैं और इनके सहायक चित्रगुप्त महाराज संसार के लेखा जोखा कार्यालय को संभालते हैं। लेकिन ऐसे में अब ये कहा जाए कि मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हुई थी तो आश्चर्य होगा, परंतु इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि कालंजर में भगवान शिव के भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। उम्र ढलने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर चले गए और गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया तथा वहां शिव जी की भक्ति में लीन हो गए। जिसके बाद वह राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। वह शिव जी की पूजा अर्चना में इतना लीन हो गए थे कि उन्हें आभास भी नहीं हुआ कि उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिनिधित्व हो रहा था। वहीं जब मृत्यु निकट आई तो यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए गुफा के भीतर प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। तभी वह गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि का इंतजार करने लगे। कहा जाता है कि जब यमदूत बलपूर्वक मुनिवर को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भगवान शंकर के गण भैरव प्रकट हो गए। जिसके बाद भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त महाराज ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत अभी तक लौटे क्यों नहीं? तभी कांपते हुए यमदूतों ने कालदेव के पास जाकर सारी बात बताई। मृत्युदेव की खबर सुनकर वह क्रोधित हो उठे और हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। इधर भोलेनाथ के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। वहीं जब यमराज बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज पर प्रहार किया, जिससे धर्मराज की भी मृत्यु हो गई। जिसके बाद भगवान सूर्य के पास पुत्र की मृत्यु का समाचार पहुंचा। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर सूर्यदेव ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस जगह पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मृतक पड़े थे। तब सूर्यदेव इस समस्या के समाधान के लिए श्री नारायण के पास गए। विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वहीं इन सब के बाद सभी देवताओं ने सूर्यदेव के साथ शिवजी की स्तुति की और तभी वहां भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान को देखकर देवताओं ने कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। सभी देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और श्री नारायण के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई हक नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी तरफ देखना भी पाप है। धर्मराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वह भक्तों को प्रणाम करे। फिर भोलेनाथ ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। प्रभु की आज्ञा से नंदी ने गौतमी नदी का जल लाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब पुनः जीवित हो उठे। जीवित होते ही यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय, मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं आपका अनुगामी हूँ। आप शंभुनाथ की तरफ से मुझे अभय प्रदान करें।
धर्मराज की बातें सुनकर श्वेत मुनि ने कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं, आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। उनकी बातें सुनकर प्रसन्नता से यमराज अपने लोक चले गए और शंकर जी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है श्वेत, विश्वास की विजय तो होती है। अंत में यह सारी घटना के बाद श्वेत मुनि शिवलोक की तरफ चले गए। तो मित्रों, आपने जाना कि मृत्यु के देवता यमराज की भी मौत हुई थी। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत